to the case that once again shook the entire nation, the Nithari killings. The Supreme Court has acquitted prime accused Surendra Kohli, sharply criticizing the police investigation and said that suspicion cannot replace proof. A bench comprising Chief Justice B.R. Gavai, Justice Surya Kant and Justice Vikram Nath upheld the Allahabad High Court's earlier acquittal, stressing that a conviction cannot rest on suspicion alone, particularly when Surendra Kohli had already been acquitted in other related cases. The Apex Court noted that the circumstantial evidence lacked forensic backing and that the crucial leads were never properly investigated. The judges also pointed out that Kohli's so-called confession was unreliable as he remained in custody for over 60 days without legal aid or medical examination. The court further held that the confession forming the basis of earlier conviction was legally tainted and the alleged recoveries failed to meet the legal standards for admissibility. Once those elements were excluded, the court said the entire circumstantial chain of evidence collapsed. निठारी के D5 में जितने भी कत्ल वगैरह हुए थे और जो पूरा एक सीरीज था जिसमें 19 FIR दर्ज हुई थी, उसको सारा मैंने कोर्ट में देखा था। इसके अंदर में जो सबसे पहला वर्डिक्ट आया था वो रिम्पा हल्दर मर्डर केस में आया था। उसके अंदर में दोनों लोगों को, सुरेंद्र कोहली और पनिदिन पंधेर को फांसी की सज़ा लोअर कोर्ट से हुई थी, जो बाद में हाई कोर्ट के बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में चला और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में सुरेंद्र कोहली को भी बरी कर दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है, जहाँ तक मैंने लोअर कोर्ट में पूरा कंप्लीटली इसको हैंडल किया था, ट्रायल में पूरा फेस किया था, उसके अंदर देखने में ये आया था जो CBI ने इन्वेस्टिगेशन इसमें किया वो बहुत ही फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन इनका रहा था। Well, we all know that the Nithari case had horrified the country back in December 2006 when skeletal remains of 8 children were found in a drain behind businessman Moninder Singh Pandher's house in Noida's Nithari village area. Here's my colleague Jitendra Bhati sharing a report from ground. Let's take a look. दिसंबर का महीना था, साल था 2006। लोग ठंड से तो कांप ही रहे थे, लेकिन उसके बाद जो खुलासा हुआ उसके बाद पूरे देश की रूह कांप गई। मैं बात कर रहा हूं निठारी कांड की और अब मौजूद हैं उसी खूनी कोठी के नाम से प्रसिद्ध D5 की। ये निठारी की वही D5 है जहां मोहिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोहली रहते थे और आरोप लगा कि उन्होंने बहुत सारे बच्चों को, लोगों को उनको हत्या की। अब जिस जगह में खड़ा हुआ हूँ वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा भी, एक नाला है और इस नाले में बताया जा रहा है कि जो शव है, जो कंकाल हैं, उनको फेंका गया था। और जब इसकी जो पेरेंट्स हैं लगातार शिकायत कर रहे थे, उनकी शिकायत पर जब मुकदमा दर्ज हुआ और नाले को की सफाई की गई तो बताया जा रहा है इसमें कंकाल निकले लोगों के, न सिर्फ यहाँ पर बल्कि घर की पिछली साइड भी। अब खबर ये है कि जिस तरीके से पंधेर बरी हुआ, सुरेंद्र सिंह कोहली जो है उसको भी कोर्ट ने जांच सही नहीं पाए जाने पर बरी कर दिया। ये खबर जैसे उन पीड़ितों को लगी जिनके बच्चे जो हैं इस हादसे के शिकार हुए थे। लक्ष्मी जी, आपका बच्चा भी इसके हादसे का शिकार हुआ था? हाँ, इसने खुद मेरे इस सामने वाली कोठी में से बुलाया खिलौना के बहाने से। यह कैमरा लगा रहता था, ये देखता है भीतर टीवी ही, जब बच्चा आते जब ही उठा लेता, किसी को रुकने नहीं देता। पुलिस वालों से कबूला है, सबके सामने कबूला है। कैमरे लगा रखे थे और उसमें देखता था कि हाँ, देखता। टीवी बड़ी इसके घर के अंदर ही कैमरा यहाँ लगे भये, किसी रिक्शा वाले को खड़ा नहीं होने देता, मार मार के भगाता ये। फिर इसने खुद कबूला है, बड़ी पायल को कबूला, फिर हमारे बच्चन के कपड़े लिखरे इसके अंदर, पीछे आगे सब में। और तो किसी के बाहर नहीं लिखरे कपड़ा, इसी के घर के अंदर और बाहर क्यों लिखरे, सब बात इसने कबूल ली। पुलिस वालों ने इतना हमारे साथ में गद्दारी करी है, हम रात रात फड़के भूखे प्यासे हाथ जोड़े कि हमें न्याय दिवाओ, हमें न्याय नहीं मिला।